आज करने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना डायरेक्टर रोशन आनंद सर द्वारा लिया गया बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे एपिग्राफी कहा जाता है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सिकंदर से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर का जन्म 556 ईस्वी पूर्व में हुआ, सही है। उसके पिता का नाम फिलिप्स था। फिलिप्स 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना था। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दिया गया। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति का नाम सिलिकस निकेटर था। तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 सभी सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी कथन सत्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, घोड़े दागने तथा सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? दोस्तों यह अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका बचपन का नाम अली गुरसेप था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फिरोज शाह से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। तो फिरोज शाह ने फतुहाते फिरोज शाही की रचना की, सही है। जिया उद्दीन बर्नी व शम्स ए सिराज अफीक का अपना संरक्षण प्रदान किया। दोस्तों यह गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सूफी संत ने दिल्ली में 7 शासकों का कार्यकाल देखा था। 7 शासकों का कार्यकाल देखा था दोस्तों, वह था निजामुद्दीन औलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित में दिए गए हैं। बक्सर की लड़ाई से संबंधित कथन निम्नलिखित में दिए गए हैं। दोस्तों बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ, सही है। यह युद्ध अंग्रेज और मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ, सही है। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था, यह भी सही है। इस युद्ध में अंग्रेज विजय हुआ। 1, 2, 3, 4 सभी सही है दोस्तों, ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? किस सिख गुरु की मृत्यु चेचक से हो गई थी? तो दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों इनका सही उत्तर हो जाएगा हरकिशन। दोस्तों यह 8वें गुरु थे। गुरु हरगोविंद यह 6वें गुरु थे। तेग बहादुर यह 9वें गुरु थे। गुरु गोबिंद सिंह यह 10वें गुरु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का उपदीवान किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? बंगाल को गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
तो दोस्तों यह चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। बंगाल को गवर्नर जनरल बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ? दोस्तों अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहाँ हुआ? दोस्तों ऑप्शन बी लखनऊ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आर्य समाज ने दिया था। यह नारा आर्य समाज का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, खूनी रविवार की घटना कब हुआ? खूनी रविवार की घटना कब हुआ? दोस्तों 22 जनवरी 1905। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है तो दोस्तों ऑप्शन बी 8 राज्य से। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो केरल का अनायमुंडी। चलिए नागालैंड के सारामती। चलिए उत्तराखंड के नंदा देवी एवं तमिलनाडु के दोदा बेटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सी जनजाति दिवाली के शोक का त्यौहार मनाती है? दोस्तों यह थारू जनजाति है। दोस्तों यह क्या है? थारू जनजाति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों खासी जनजाति मेघालय का है। खासी जनजाति मेघालय का है। मुंडा जनजाति दोस्तों मुंडा जनजाति बिहार और झारखंड का है। दोस्तों भील जनजाति एमपी गुजरात एवं राजस्थान का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मपुत्र का सहायक नदियाँ है? तो दोस्तों दिबांग कामेट लोहित। दोस्तों 1 2 3 सभी सहायक नदियाँ है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता था। पुरानी कछारी मिट्टी को कहा जाता है। दोस्तों पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है एवं नई कछारी मिट्टी को खादर कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित किस नदियों पर स्थित है? किस नदी एक से संबंध है? तो दोस्तों ओंकारेश्वर परियोजना का संबंध नर्मदा नदी से है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा तंबाकू पाया जाता है। तंबाकू के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
प्रथम स्थान पर है ज्वार। चलिए दोस्तों महाराष्ट्र है मोटे अनाज, जैसे ज्वार, बाजरा, ज्वार, प्याज का उत्पादन में दोस्तों महाराष्ट्र फर्स्ट राज्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? तो दोस्तों बैलाडीला खान, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन सी नागपुर में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, कौन सुमेलित नहीं है? अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक सुमेलित है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय सुमेलित है। कंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, दोस्तों ऑप्शन सी यह सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, दिन रात जिस कारण होते हैं वह है दोस्तों भू परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी सक्रिय है, एटना सक्रिय है, फ्यूजियामा सुसुप्त है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे हिसाब से 2 और 3, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 2, 3, 4। फ्यूजियामा को सक्रिय मानकर चलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 एवं 4। कोटोपैक्सी कहाँ है? तो दोस्तों कोटोपैक्सी इक्वाडोर, कोटोपैक्सी इक्वाडोर। फ्यूजियामा जापान, एटना कहाँ इटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांगत्से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29, बी आर अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के अन्य कितने सदस्य थे? तो दोस्तों कुल सदस्य की संख्या 7 थी। तो अन्य सदस्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? तो संविधान के दोस्तों अनुच्छेद बताना है। तो दोस्तों विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का अनुच्छेद 169 में दोस्तों 169 में विधान परिषद की स्थापना है। दोस्तों आर्टिकल 168 में विधानमंडल, ये दोस्तों विधानमंडल की चर्चा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, पंचायत चुनाव के योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? दोस्तों यह 21 वर्ष। पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष। लोकसभा के लिए दोस्तों 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए चलिए दोस्तों कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निर्देशक तत्व क्या है? दोस्तों नीति निर्देशक अबाध्य योग है। क्या है? अबाध्य योग है। इसे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों आर्टिकल कितने आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल 36 से 51, भाग संख्या 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जाता है? दोस्तों लोकसभा राज्यसभा दोनों से लगाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन द्वारा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के
किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है? किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है? तो दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है? प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है संसद के सदस्य को शपथ दिलाना। चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना गया? वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्वीकार चुना गया? दोस्तों विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 37, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में किस एक का अधिकार है? न्यायालयों में से किस एक का अधिकार है? तो दोस्तों अंडमान निकोबार में उच्च न्यायालय में कोलकाता का अधिकार है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, निम्न संविधान संशोधन में कौन सा राज्यों से निर्वाचन होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? वृद्धि करने से संबंधित है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन एवं 31वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे लोहे के वजन से क्या होता है? तो दोस्तों जंग लगे लोहे का वजन बिना जंग लगे लोहे से कुछ अधिक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, H2SO4 का एटोमिसिटी कितना होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 7। क्वेश्चन नंबर 41, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, सोडा वाटर है? सोडा वाटर है दोस्तों गैस एवं द्रव का विलयन, गैस एवं द्रव का विलयन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सोडियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सी गुरुत्वीय स्थिरांक जी का इकाई है? जी का इकाई है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 45, वह कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण नहीं है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पिलास। पिलास। बाकी चाकू, बंसी, झाड़ू तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तो दोस्तों पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो पिलास दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। पिलास प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? तो दोस्तों M0 L0 T1/1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 47, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल तो दोस्तों उसका आवर्तकाल अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? दोस्तों एक्स किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, न्यूमेरिकल है दोस्तों आप लोग बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, कार के हेड लैंप में प्रयुक्त दर्पण होते हैं। प्रयुक्त दर्पण होते हैं तो दोस्तों परैबलिक अवतल दर्पण। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 51, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? किससे गुजारा जाता है? दोस्तों कांच से जल में, कांच से
जल में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, पर्यावरण के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों? 1986। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी का मित्र नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54, 8 बीटों के समूह को कहते हैं? 8 बीटों के समूह को कहते हैं दोस्तों, उसे बाइट कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है दोस्तों? ऑप्शन डी नारंगी। क्वेश्चन नंबर 56, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है कवक और पौधों के मध्य। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है दोस्तों? कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। अस्थिया है उधर नाम है, अस्थिया है उधर नाम है दोस्तों। ब्रेस्ट बोन को दोस्तों एस्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एस्टर्नम। कॉलर बोन केवेबिकल, नी कैप दोस्तों नी कैप पटेला एवं शोल्डर ब्लेड स्केपुला। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 2 सॉरी दोस्तों 4 1 2 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होती है? कौन सी संरचना से संलग्न होती है दोस्तों? बृहदांत्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सी विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? कैल्सिफेरॉल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन D2। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित रखता है? शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर 63, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नजोत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64, डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसके काम नहीं आता है? किसके काम नहीं आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पोलियो। ऑप्शन बी पोलियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है दोस्तों? समुद्री घोड़ा एक प्रकार की मछली होती है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है दोस्तों? भाखड़ा बांध। चलिए क्वेश्चन नंबर 67, विश्व में सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है? विश्व में सबसे कम आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से शांति का प्रतीक किसे माना जाता है? शांति का प्रतीक किसे माना जाता है
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलिव की शाखा, ओलिव की शाखा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? तो ली, फिगारो, पेरिस, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क। दोस्तों इसका ऑप्शन बी, यह बिल्कुल इसका मिलान गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, द कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कम्युनिटीज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च। क्वेश्चन नंबर 72, बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है? दोस्तों शिवपुर, ऑप्शन बी। चलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 73, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन डी, राजघाट। चलिए क्वेश्चन नंबर 74, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों तमिलनाडु, ऑप्शन ए। चलिए मैन ऑफ डेस्टिनी का उपनाम से किसे जाना जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी के उपनाम से किसे जाना जाता है? उसे नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का पहला चरण किस पर आयोजित किया गया? किस पर आयोजित किया गया? दोस्तों INS विक्रांत, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? किस टीम ने जीता? तो दोस्तों सौराष्ट्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 78, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? दोस्तों अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? व्यक्ति का नाम और संबंधित क्षेत्र। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मिलित है। शिव साजी के भी नाबार्ड के अध्यक्ष सम्मिलित है। मेघना अहलावत TTFI के प्रथम महिला अध्यक्ष। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? किस शहर में किया गया? दोस्तों मॉन्ट्रियल, कनाडा, मॉन्ट्रियल, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 81, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है तो बितुंडा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 82, संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद है? दोस्तों संधि के 3 भेद हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 83, तुम कहाँ पढ़ते हो? तुम कहाँ पढ़ते हो? इसमें किस कोटि का विशेषण का प्रयुक्त हुआ है? किस कोटि का विशेषण का प्रयुक्त की हुआ है? तो दोस्तों प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, यथासंभव कौन सा समास है? यथासंभव कौन सा समास है? दोस्तों अव्ययी भाव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द कौन सा है? दोस्तों चक्रपाणी, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 88, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 94 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 95 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 96 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 98 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अच्छा लगे दोस्तों लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं टेस्ट नंबर 11 के साथ। जय